क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उनके बैंक अकाउंट में कभी सुकून नहीं आता, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दौलत हर साल बढ़ती चली जाती है, चाहे वे पहले जितना काम भी न करें। क्या उनके पास कोई जादू है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, या फिर उन्होंने ऐसा क्या समझ लिया है जो करोड़ों लोग आज तक नहीं समझ पाए? अगर आप भी मानते हैं कि ज्यादा पैसा कमा लेना ही अमीर बनने का रास्ता है, तो हो सकता है कि आज तक आपको सबसे बड़ा भ्रम सिखाया गया हो, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों लोग अच्छी कमाई करते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक तनाव में जीते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कमाई से कहीं ज्यादा तेजी से अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। फर्क उनकी सैलरी में नहीं होता, फर्क उनकी सोच में होता है। फर्क इस बात में होता है कि वे पैसे को सिर्फ कमाते नहीं, बल्कि उसे अपने लिए काम करना सिखा देते हैं। आज की इस पूरी ऑडियो बुक में हम उसी सोच की यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह वीडियो आपको रातों रात करोड़पति बनाने का कोई झूठा सपना नहीं दिखाएगी, न ही जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट बताएगी, बल्कि यह आपको उस मानसिकता से मिलवाएगी जो साधारण कमाई को असाधारण संपत्ति में बदल देती है। हो सकता है कि आपने आज तक कई बार यह सोचा हो कि अगर मेरी इनकम बढ़ जाए तो मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जरा अपने आसपास देखिए, कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम हर साल बढ़ती है, फिर भी उनकी बचत नहीं बढ़ती, उनका तनाव कम नहीं होता और उनका भविष्य सुरक्षित नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पैसे कमाना तो सीख लिया, लेकिन पैसे को बढ़ाना कभी नहीं सीखा। और जब तक यह कला नहीं आती, तब तक बड़ी से बड़ी कमाई भी छोटी पड़ जाती है। आज जो बातें आप सुनने वाले हैं, वे शायद आपके पैसों को देखने का पूरा नजरिया बदल दें। हो सकता है शुरुआत में कुछ बातें आपको असहज लगें, क्योंकि सच अक्सर हमारी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है। लेकिन अगर आपने इस ऑडियो बुक को अंत तक ध्यान से सुना, हर विचार को अपने जीवन से जोड़कर समझा और सिर्फ एक भी सीख को ईमानदारी से लागू कर दिया, तो आने वाले वर्षों में आपका आर्थिक भविष्य आज से बिल्कुल अलग हो सकता है। याद रखिए, धन किस्मत से नहीं बढ़ता, धन आदतों से बढ़ता है। संपत्ति मेहनत से नहीं, सही दिशा में की गई मेहनत से बनती है। और आर्थिक आजादी किसी लॉटरी का इनाम नहीं, बल्कि सही फैसलों का परिणाम होती है। इस समय शायद आप छात्र हों, नौकरी करते हों, अपना छोटा सा बिजनेस चला रहे हों, या फिर अपने जीवन में आर्थिक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हों। आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, इस ऑडियो बुक का हर मिनट आपके लिए है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ पैसों की नहीं होने वाली। यहाँ बात उस इंसान की होगी जो पैसे का मालिक बनता है, न कि उसका गुलाम। हम समझेंगे कि क्यों कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरते रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसी संपत्ति बना लेते हैं जो उनके सोते समय भी बढ़ती रहती है। हम जानेंगे कि कौन सी छोटी छोटी गलतियां हमारी मेहनत का फल हमसे छीन लेती हैं और कौन सी आदतें धीरे धीरे हमें आर्थिक रूप से अजेय बना देती हैं। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक वादा चाहता हूं, अगले कुछ मिनटों तक अपने मन को खुला रखिए। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत ठुकराइए क्योंकि आपने उसे पहले कभी नहीं सुना। हो सकता है आपकी जिंदगी बदलने वाला विचार अगले ही कुछ पलों में आपके सामने आने वाला हो, और जब यह ऑडियो बुक समाप्त होगी, तब शायद आपके पास पहले से ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन आपके पास उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान चीज होगी। एक ऐसी सोच जो आने वाले वर्षों तक आपके पैसों को लगातार बढ़ाने की क्षमता रखती है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि एक दिन पैसा आपकी जिंदगी को नियंत्रित करने के बजाय आपकी सेवा करे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर रुपया समय के साथ और मजबूत होता जाए, और अगर आप अपने भविष्य को संयोग पर नहीं बल्कि समझदारी पर बनाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज से हमारी यात्रा पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को बढ़ाने की शुरुआत होने वाली है। और यकीन मानिए, यह एक ऐसा फैसला हो सकता है जिसके लिए आपका भविष्य का स्वरूप आपको धन्यवाद देगा। अध्याय 1, सबसे बड़ा झूठ, ज्यादा कमाई ही अमीरी है। अपने मन में एक चित्र बनाइए। दो दोस्त हैं, दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, दोनों ने लगभग एक ही समय पर अपना करियर शुरू किया। 10 साल बाद जब वे दोबारा मिलते हैं, तो पहला दोस्त गर्व से कहता है, मेरी सैलरी अब 3 लाख रुपए महीना है। दूसरा मुस्कुराता है और कहता है, मेरी सैलरी तुमसे कम है, लेकिन अगर मैं आज 6 महीने तक काम न भी करूं, तब भी मेरी जिंदगी आराम से चलती रहेगी। अब जरा सोचिए, इन दोनों में वास्तव में अमीर कौन है? पहली नजर में शायद आपको लगे कि जिसकी सैलरी ज्यादा है वही अमीर होगा, लेकिन सच्चाई अक्सर हमारी पहली सोच से बिल्कुल अलग होती है। दुनिया ने हमें बचपन से एक ही बात सिखाई है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, ज्यादा पैसा कमाओ और जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कमाया हुआ पैसा संभालना कैसे है, उसे बढ़ाना कैसे है और उसे ऐसा साथी कैसे बनाना है जो हर साल आपके लिए और ज्यादा पैसा पैदा करे। यही वह शिक्षा है जिसकी कमी लाखों लोगों को पूरी जिंदगी सिर्फ कमाने तक सीमित रखती है। अगर सिर्फ ज्यादा कमाई करना ही अमीरी की पहचान होती,
तो दुनिया का हर ऊंची सैलरी वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित होता। लेकिन वास्तविकता कुछ और कहती है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनकी आय लाखों में है, फिर भी महीने के अंत तक उनके पास बचाने के लिए बहुत कम रह जाता है। जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्च भी बढ़ते जाते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े, महंगे गैजेट्स, दिखावे की जिंदगी। और फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि वे पैसे के मालिक नहीं बल्कि पैसे की दौड़ के कैदी बन चुके हैं। यहीं से वह अंतर शुरू होता है जो एक कमाने वाले और एक संपत्ति बनाने वाले इंसान के बीच होता है। कमाने वाला हर सुबह उठकर पैसे के पीछे भागता है, लेकिन संपत्ति बनाने वाला ऐसा सिस्टम तैयार करता है जिसमें समय के साथ पैसा खुद उसके लिए काम करने लगता है। यही वह सोच है जिसने दुनिया के सबसे सफल निवेशकों, उद्यमियों और धन निर्माताओं को आम लोगों से अलग बनाया। एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आपकी आय अचानक दोगुनी हो जाए तो क्या आपकी संपत्ति भी दोगुनी हो जाएगी? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि वे पहले से बेहतर फोन खरीदेंगे, बड़ा घर लेंगे, ज्यादा घूमने जाएंगे और जीवन शैली को महंगा बना लेंगे। कुछ महीनों बाद उन्हें वही तनाव महसूस होगा जो पहले था, सिर्फ आंकड़े बदलेंगे, मानसिकता नहीं। याद रखिए, पैसा इंसान की आदतों को बड़ा कर देता है। अगर आदतें गलत हैं तो ज्यादा पैसा सिर्फ गलतियों को बड़ा कर देगा। अगर आदतें सही हैं तो कम पैसा भी धीरे धीरे बड़ी संपत्ति में बदल सकता है। एक किसान की कल्पना कीजिए, उसके पास दो विकल्प हैं। पहला, वह हर साल अपनी सारी फसल बेच दे और अगले साल फिर से शून्य से शुरुआत करे। दूसरा, वह हर साल सबसे अच्छे बीजों का एक हिस्सा बचाकर रखे ताकि अगली फसल पहले से बड़ी हो। पहले किसान की कमाई हर साल खत्म हो जाती है, दूसरे किसान की संपत्ति हर साल बढ़ती जाती है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप हर कमाई को सिर्फ खर्च कर देते हैं तो आप हर महीने फिर से शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए बो देते हैं तो वही हिस्सा एक दिन आपके लिए नया जंगल बन सकता है। यही कारण है कि समझदार लोग हर रुपये से एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम मेरे लिए और रुपये ला सकते हो? अगर जवाब नहीं है तो वे दोबारा सोचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली दौलत बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उन साधनों से बनती है जो लगातार आय पैदा करते रहते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या पैसों की कमी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या वित्तीय सोच की कमी है। लोग घंटों मेहनत करते हैं लेकिन कुछ मिनट भी यह सोचने में नहीं लगाते कि उनका पैसा कहां जा रहा है और कहां जाना चाहिए। वे अपने करियर की योजना बनाते हैं लेकिन अपनी संपत्ति की नहीं। वे नौकरी बदलने पर विचार करते हैं लेकिन अपनी आर्थिक आदतें बदलने पर नहीं। और यही छोटी सी अनदेखी आने वाले वर्षों में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देती है। यह भी याद रखिए कि पैसा भावनाओं से नहीं, अनुशासन से बढ़ता है। जब पूरी दुनिया दिखावे में लगी होती है तब संपत्ति बनाने वाला इंसान धैर्य चुनता है। जब लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च कर रहे होते हैं तब वह अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए निवेश कर रहा होता है। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन कुछ वर्षों बाद वही लोग उसकी सफलता का राज पूछते हैं। आज आपको किसी और से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने पुराने स्वरूप से बेहतर बनना है। अगर आज आपने अपनी आर्थिक सोच में एक छोटा सा बदलाव कर लिया तो आने वाले वर्षों में उसका प्रभाव आपकी कल्पना से कहीं बड़ा होगा। क्योंकि धन एक ही दिन में नहीं बनता, लेकिन हर दिन लिए गए सही फैसलों से जरूर बनता है। इस अध्याय को समाप्त करने से पहले एक बात अपने मन में हमेशा के लिए लिख लीजिए। जिस दिन आपका ध्यान सिर्फ ज्यादा कमाने से हटकर अपने पैसों को बढ़ाने पर चला जाएगा, उसी दिन आपकी आर्थिक यात्रा सच में शुरू होगी। उस दिन से हर रुपया आपके लिए सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा कर्मचारी बन जाएगा जो बिना शिकायत, बिना छुट्टी और बिना थके आपके लिए काम करेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है जो अमीर लोगों को अपने पैसों को लगातार बढ़ाने की ताकत देता है, जबकि वही अवसर देखकर भी ज्यादातर लोग कुछ नहीं कर पाते? इसका उत्तर अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम उस मानसिकता का पर्दाफाश करेंगे जो साधारण इंसान और असाधारण धन निर्माता के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अध्याय 2, अमीर दिमाग का गुप्त नियम। पैसा वहीं बढ़ता है जहां सोच बदलती है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपके लिए 1000 रुपये की क्या कीमत है, तो शायद आप कहेंगे कि इससे कुछ जरूरी सामान खरीदा जा सकता है, किसी बिल का भुगतान किया जा सकता है या किसी छोटी सी इच्छा को पूरा किया जा सकता है। लेकिन यही सवाल अगर किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए जिसने अपनी संपत्ति खुद बनाई है, तो उसका उत्तर अक्सर अलग होगा। वह कहेगा, यह सिर्फ 1000 रुपये नहीं है, यह एक ऐसा बीज है जो सही जगह लगाया जाए तो आने वाले वर्षों में कई गुना बड़ा पेड़ बन सकता है। बस यहीं से सोच का अंतर शुरू होता है। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर बैंक बैलेंस का नहीं बल्कि नजरिए का होता है। एक व्यक्ति पैसे को मंजिल मानता है जबकि दूसरा उसे एक साधन मानता है।
एक व्यक्ति पैसा खर्च करने के मौके ढूंढता है, दूसरा पैसा बढ़ाने के अवसर खोजता है। ध्यान दीजिए, जब भी किसी के हाथ में अचानक बड़ी रकम आती है तो दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। पहला व्यक्ति तुरंत सोचता है कि अब कौन सी नई चीज खरीदी जाए। दूसरा व्यक्ति सबसे पहले यह सोचता है कि इस रकम को ऐसी जगह कैसे लगाया जाए जहां से भविष्य में और पैसा पैदा हो। यही आदत धीरे धीरे दो अलग अलग जिंदगियां बना देती है। शुरुआत में दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन 10 या 20 साल बाद उनके परिणाम पूरी तरह अलग होते हैं। याद रखिए, अमीर लोग हर रुपए को एक कर्मचारी की तरह देखते हैं। जैसे कोई अच्छा व्यवसायी चाहता है कि उसका हर कर्मचारी पूरे मन से काम करे, वैसे ही धन बनाने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसका हर रुपया उसके लिए लगातार काम करता रहे। अगर कोई रुपया सिर्फ खर्च होकर हमेशा के लिए चला गया तो वह उसका अंत है, लेकिन अगर वही रुपया किसी ऐसी जगह लगाया गया जहां से वह और रुपये लेकर वापस आए तो वहीं से संपत्ति बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब अपने जीवन की तरफ देखिए, कितनी बार आपने किसी चीज को सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि दूसरे लोगों के पास भी वही चीज थी। कितनी बार आपने अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि आपको लगा कि लोग क्या सोचेंगे। यही वह मानसिक जाल है जिसमें करोड़ों लोग फंस जाते हैं। वे अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आर्थिक रूप से आजाद बनता है वह दूसरों की तालियों से ज्यादा अपने भविष्य की सुरक्षा को महत्व देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, दिखावा कभी दौलत नहीं बनाता। दिखावा सिर्फ दौलत होने का भ्रम पैदा करता है। असली दौलत अक्सर शांत होती है, उसे हर समय दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस पेड़ की जड़ें सबसे गहरी होती हैं वह सबसे कम शोर करता है। ठीक उसी तरह जिन लोगों की आर्थिक नींव सबसे मजबूत होती है वे अक्सर सबसे सादगी से जीवन जीते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हर महीने अपनी पूरी कमाई का इंतजार करते हैं, दूसरे वे जिनकी संपत्ति हर महीने उनके लिए काम करती रहती है। पहले लोग समय बेचकर पैसा कमाते हैं, दूसरे लोग समय के साथ अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं। अगर आपकी आय सिर्फ आपके काम करने पर निर्भर है तो आपको हर दिन मेहनत करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी संपत्ति आपके लिए काम करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे आपकी मेहनत का बोझ कम होने लगता है। यही कारण है कि आर्थिक रूप से सफल लोग निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करते। वे किसी भी खर्च से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछते हैं, क्या यह फैसला मुझे भविष्य में और मजबूत बनाएगा या सिर्फ कुछ समय की खुशी देगा? यह एक छोटा सा सवाल है, लेकिन यही सवाल लाखों रुपए बचा सकता है और करोड़ों रुपए बना सकता है। आज की दुनिया हमें लगातार खरीदने के लिए प्रेरित करती है। हर विज्ञापन कहता है कि नई चीज खरीदो, नया फोन लो, नई गाड़ी लो, नई लाइफस्टाइल अपनाओ, लेकिन बहुत कम लोग ये बताते हैं कि हर खरीदी गई चीज की एक छिपी हुई कीमत भी होती है। वह सिर्फ आपके पैसे नहीं लेती, बल्कि भविष्य में बढ़ने वाले उन पैसों को भी अपने साथ ले जाती है जिन्हें आप कमा सकते थे। इसलिए समझदार लोग सिर्फ कीमत नहीं देखते, वे अवसर की कीमत भी समझते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, पैसा हमेशा उस व्यक्ति के पास ज्यादा समय तक टिकता है जो उसका सम्मान करता है। सम्मान का मतलब सिर्फ उसे संभाल कर रखना नहीं है, सम्मान का मतलब है उसे उद्देश्य देना। हर रुपये को यह पता होना चाहिए कि उसे कहां जाना है और क्यों जाना है। बिना उद्देश्य का पैसा वैसे ही गायब हो जाता है जैसे बिना दिशा की नाव समुद्र में भटक जाती है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके पास 10 छोटे छोटे बीज हैं। अगर आप उन्हें एक ही दिन खा लें तो आपको कुछ मिनटों की तृप्ति मिलेगी, लेकिन अगर आप उन्हें सही मिट्टी में बो दें, उनकी देखभाल करें और धैर्य रखें तो कुछ वर्षों बाद वही बीज आपको सैकड़ों नए बीज दे सकते हैं। धन का नियम भी बिल्कुल यही है। धैर्य और अनुशासन हमेशा जल्दबाजी और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। इसलिए आज से अपनी सोच बदलना शुरू कीजिए। जब भी पैसा आपके हाथ में आए उसे सिर्फ खर्च करने की वस्तु मत समझिए, उसे एक अवसर समझिए, एक संभावना समझिए, एक ऐसे साथी की तरह देखिए जो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की नींव रख सकता है। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत बड़ी कमाई से नहीं होती, उसकी शुरुआत एक बड़े निर्णय से होती है। उस निर्णय से जिसमें आप तय करते हैं कि अब आपका हर रुपया सिर्फ आपकी आज की जरूरतें पूरी नहीं करेगा, बल्कि आपके कल को भी पहले से अधिक मजबूत बनाएगा। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल सामने आता है, अगर सोच इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर बहुत से लोग सही सोच जानते हुए भी अमीर क्यों नहीं बन पाते? कौन सी आदतें चुपचाप उनकी संपत्ति को हर महीने कमजोर करती रहती हैं? अगले अध्याय में हम उन अदृश्य गलतियों का पर्दाफाश करेंगे जो बिना शोर किए आपकी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। अध्याय 3, धन के साथ अदृश्य चोर जो बिना आवाज किए आपकी दौलत चुरा लेते हैं। अब तक आपने समझ लिया कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, और यह भी कि संपत्ति बनाने की शुरुआत सोच बदलने से होती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है,
अगर इंसान अच्छी कमाई भी कर रहा है और उसे यह भी पता है कि पैसे को बढ़ाना चाहिए, फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति सालों तक क्यों नहीं बदलती? इसका कारण अक्सर कम कमाई नहीं होता। इसका कारण वे अदृश्य चोर होते हैं जो हर महीने, हर साल आपकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा चुपचाप चुरा लेते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये चोर आपके घर के बाहर नहीं रहते, ये आपकी आदतों के भीतर रहते हैं। पहला चोर है बिना सोचे समझे खर्च करना। ज्यादातर लोग खर्च करने से पहले यह नहीं सोचते कि उन्हें वास्तव में उस चीज की जरूरत है या नहीं। वे ऑफर देखकर खरीदते हैं, जरूरत देखकर नहीं। उन्हें लगता है कि उन्होंने पैसे बचा लिए क्योंकि उन्हें छूट मिल गई। लेकिन सच ये है कि जिस चीज की जरूरत ही नहीं थी, उसे खरीदकर उन्होंने 100% पैसा खो दिया। याद रखिए, सबसे बड़ी बचत वही है जिसमें अनावश्यक खर्च ही ना हो। दूसरा चोर है दिखावे की आदत। यह आदत धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। लोग ऐसे कपड़े खरीदते हैं जिन्हें पहनकर दूसरों को प्रभावित कर सकें। ऐसी गाड़ी लेते हैं जिसकी किस्तें उन्हें हर महीने परेशान करती रहें। ऐसे मोबाइल बदलते हैं जिनकी जरूरत उन्हें नहीं होती। वे अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति से ज्यादा अमीर दिखना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति दुनिया को अपनी अमीरी दिखाने में लगा रहता है, वह अक्सर अपने भविष्य की अमीरी खो देता है। तीसरा चोर है हर चीज तुरंत पाने की इच्छा। आज की दुनिया ने हमें इंतजार करना लगभग भुला दिया है। अगर कुछ पसंद आया तो अभी चाहिए, अगर कहीं घूमने का मन हुआ तो अभी जाना है, अगर कोई नई चीज बाजार में आई तो सबसे पहले वही खरीदनी है। लेकिन संपत्ति का सबसे बड़ा नियम है धैर्य। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने पैसों पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। चौथा चोर है पैसे को बिना उद्देश्य के छोड़ देना। बहुत से लोग महीने की शुरुआत में कमाते हैं और महीने के अंत में सोचते हैं कि पैसा कहाँ चला गया। उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनका पैसा किस दिशा में गया। जिस पैसे का कोई लक्ष्य नहीं होता, वह हमेशा गायब हो जाता है। इसीलिए सफल लोग हर रुपये को पहले से एक काम सौंपते हैं। कोई रुपया बचत के लिए होता है, कोई निवेश के लिए, कोई जरूरी खर्च के लिए और कोई सीखने के लिए। बिना योजना का पैसा वैसे ही बिखर जाता है जैसे बिना नक्शे का यात्री रास्ता भटक जाता है। पांचवा चोर है सीखना बंद कर देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि पढ़ाई स्कूल या कॉलेज खत्म होने तक ही जरूरी होती है, लेकिन आर्थिक रूप से सफल लोग जानते हैं कि सीखना कभी समाप्त नहीं होता। दुनिया बदल रही है, अवसर बदल रहे हैं, पैसे कमाने और बढ़ाने के तरीके बदल रहे हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। ज्ञान पर किया गया निवेश अक्सर सबसे अधिक लाभ देता है क्योंकि उसे कोई चुरा नहीं सकता। छठा चोर है डर। यह सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली चोर है। असफल होने का डर, पैसा खोने का डर, नया कदम उठाने का डर, लोगों की राय का डर। यही डर इंसान को वहीं रोक देता है जहां वह आज है। ध्यान रखिए, समझदारी से लिया गया जोखिम और लापरवाही में लिया गया जोखिम अलग अलग होते हैं। सफल लोग अंधाधुंध जोखिम नहीं लेते, लेकिन डर की वजह से सही अवसर भी नहीं छोड़ते। सातवां और सबसे बड़ा चोर है समय की बर्बादी। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने भविष्य की संपत्ति बर्बाद कर रहे होते हैं। हर वह घंटा जो बिना उद्देश्य के निकल जाता है, वह आपके भविष्य से कुछ न कुछ छीन लेता है, क्योंकि समय ही वह शक्ति है जो छोटे छोटे प्रयासों को बड़ी उपलब्धियों में बदलती है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए, क्या इनमें से कोई चोर आपके जीवन में भी मौजूद है? शायद एक, शायद दो या शायद कई। अगर हाँ, तो घबराइए मत। अच्छी बात यह है कि जिस समस्या को हम पहचान लेते हैं, उसका समाधान भी शुरू हो जाता है। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब इंसान अपनी गलतियों को गलती मानने से ही इनकार कर देता है। कल्पना कीजिए कि एक बाल्टी में 7 छोटे छोटे छेद हैं। आप पूरे दिन उसमें पानी भरते रहिए, लेकिन वह कभी पूरी नहीं होगी। यही स्थिति उन लोगों की है जो लगातार कमाते रहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति नहीं बदलती। समस्या पानी की मात्रा नहीं है, समस्या उन छेदों की है। जैसे ही छेद बंद हो जाते हैं, वही पानी जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरह जैसे ही आप अपनी आर्थिक गलतियों को रोकना शुरू करते हैं, आपकी संपत्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। याद रखिए, अमीर बनने का पहला कदम करोड़ों कमाना नहीं है। पहला कदम है अपने पैसों का रिसाव रोकना, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास छोटी रकम को संभालने का अनुशासन नहीं है, उसके पास बड़ी रकम भी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। धन हमेशा उसी के पास रहना पसंद करता है जो उसका सम्मान करता है, उसकी रक्षा करता है और उसे सही दिशा देता है। आज इस अध्याय के अंत में मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में एक संकल्प लें। आज के बाद जब भी आप कोई खर्च करेंगे, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, क्या यह फैसला मेरे भविष्य को मजबूत बना रहा है या सिर्फ मेरे वर्तमान को कुछ मिनटों की खुशी दे रहा है? यह एक छोटा सा प्रश्न है,
लेकिन यही प्रश्न आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक पहचान बदल सकता है। लेकिन अभी हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। आपने यह जान लिया कि पैसे को चुराने वाले चोर कौन हैं। अब समय है यह समझने का कि उन चोरों को हराकर अपने पैसों को लगातार बढ़ाने की ऐसी व्यवस्था कैसे बनाई जाए जो साल दर साल आपकी संपत्ति को मजबूत करती रहे। अगले अध्याय में हम उसी शक्तिशाली प्रणाली को समझेंगे जिसे अपनाकर साधारण लोग भी धीरे धीरे असाधारण आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 4, अपने पैसों को कर्मचारी बनाओ, वह प्रणाली जो आपकी दौलत को हर साल बढ़ाती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास 10 कर्मचारी हैं। हर कर्मचारी सुबह उठता है, पूरे दिन मेहनत करता है और शाम को आपके लिए कुछ न कुछ मूल्य पैदा करके लौटता है। अब सोचिए, अगर इनमें से हर कर्मचारी अगले वर्ष एक नया कर्मचारी तैयार कर दे और फिर वे सभी भी आगे नए कर्मचारी तैयार करते रहें, तो कुछ वर्षों बाद आपके पास कितनी बड़ी टीम होगी। यही सिद्धांत पैसे पर भी लागू होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग अपने पैसों को कभी कर्मचारी बनाते ही नहीं। वे उन्हें कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर अगले महीने दोबारा वही प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बदलती नहीं, सिर्फ उनकी आय और खर्च के आंकड़े बदलते रहते हैं। धन बनाने वाले लोग एक अलग नियम अपनाते हैं। वे अपने हर रुपए को एक काम सौंपते हैं। वे चाहते हैं कि उनका पैसा सिर्फ पड़ा न रहे, बल्कि लगातार कुछ नया पैदा करे। यही कारण है कि समय के साथ उनकी संपत्ति बढ़ती जाती है। उन्होंने समझ लिया होता है कि इंसान की मेहनत की एक सीमा होती है, लेकिन पैसों की मेहनत की कोई सीमा नहीं होती। इंसान को आराम चाहिए, छुट्टी चाहिए, उम्र का असर होता है, लेकिन सही दिशा में लगाया गया पैसा बिना शिकायत वर्षों तक काम करता रहता है। अब अपने जीवन की तरफ देखिए। आपने अब तक जितना भी पैसा कमाया, उसका कितना हिस्सा आज भी आपके लिए काम कर रहा है? अगर जवाब बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेहनत कम की। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पैसों को कभी सही दिशा नहीं मिली। बिना दिशा का पैसा वैसे ही गायब हो जाता है जैसे बिना पतवार की नाव लहरों में भटक जाती है। याद रखिए, हर महीने मिलने वाली आय आपकी मंजिल नहीं है, वह सिर्फ शुरुआत है। असली खेल उस दिन शुरू होता है जब आपकी कमाई का एक हिस्सा आपके भविष्य के लिए काम करना शुरू कर देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश या संपत्ति बनाना सिर्फ अमीर लोगों का काम है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। अमीर इसलिए अमीर बने क्योंकि उन्होंने शुरुआत छोटी रकम से की और उसे लगातार बढ़ने का समय दिया। एक पेड़ को देखिए, जब उसे लगाया जाता है तब वह बहुत छोटा होता है। कई महीनों तक उसमें कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी जड़ें लगातार मजबूत होती रहती हैं। फिर एक समय आता है जब वही छोटा पौधा विशाल वृक्ष बन जाता है। संपत्ति भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। शुरुआत में उसकी गति धीमी लगती है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो एक समय के बाद वही वृद्धि तेज होती चली जाती है। यहीं अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर कुछ महीनों में बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता तो वे अपना अनुशासन छोड़ देते हैं। लेकिन धन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह उन लोगों को सबसे बड़ा पुरस्कार देता है जो लगातार सही काम करते रहते हैं, चाहे शुरुआत में परिणाम छोटे ही क्यों न हो। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, आपकी आय चाहे जितनी भी हो, उसका एक निश्चित हिस्सा हमेशा भविष्य का होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि जब कमाई बढ़ेगी तब बचत करेंगे, तब निवेश करेंगे, तब भविष्य के बारे में सोचेंगे। लेकिन यह दिन अक्सर कभी नहीं आता, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है, इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए सफल लोग पहले अपने भविष्य का हिस्सा अलग रखते हैं और उसके बाद बाकी पैसों से अपना जीवन चलाते हैं। धन का एक और नियम है सरलता। लोग अक्सर सोचते हैं कि संपत्ति बनाने के लिए बहुत जटिल योजनाओं की जरूरत होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सबसे सफल आर्थिक प्रणालियां अक्सर सबसे सरल होती हैं। नियमित अनुशासन, सोच समझकर निर्णय लेना, अनावश्यक खर्च से बचना, लगातार सीखना और समय को अपना साथी बनाना, यही वे सिद्धांत हैं जो वर्षों में साधारण इंसान को असाधारण आर्थिक स्थिति तक पहुंचा देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी आज की कमाई नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत वह समय है जो अभी आपके पास है, क्योंकि समय वह शक्ति है जो छोटे छोटे सही निर्णयों को बड़ी संपत्ति में बदल देता है। अगर आप आज सही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो आने वाले वर्षों में आपकी प्रगति आपको स्वयं भी आश्चर्यचकित कर सकती है। अब जरा अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। 10 साल बाद का वह दिन सोचिए जब आपको हर आर्थिक निर्णय लेते समय डर महसूस नहीं होगा, जब कोई अचानक आने वाला खर्च आपकी रातों की नींद नहीं उड़ाएगा, जब आप सिर्फ बिल भरने के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। यह भविष्य किसी किस्मत का परिणाम नहीं होगा, यह आज लिए गए छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होगा। धन का निर्माण एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी आदतें।
क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह रोज करता है। अगर आपकी रोज की आदतें आपको मजबूत बना रही हैं तो आपका भविष्य भी मजबूत होगा। लेकिन अगर आपकी आदतें हर महीने आपकी कमाई को कमजोर कर रही हैं तो कोई भी बड़ी सैलरी आपको लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा नहीं दे सकती। इसलिए आज से अपने पैसों को अलग नजर से देखना शुरू कीजिए। हर रुपया आपके लिए एक अवसर है, एक छोटा सा बीज है, एक संभावित कर्मचारी है। उसे सिर्फ खर्च मत कीजिए, उसे जिम्मेदारी दीजिए। उसे ऐसा काम दीजिए जिससे वह भविष्य में आपके लिए और अवसर पैदा कर सके। यही वह मानसिक बदलाव है जो धीरे धीरे आपकी पूरी आर्थिक कहानी बदल देता है। और अब हम इस ऑडियो बुक के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आपने यह समझ लिया कि पैसा कैसे सोचता है, कैसे बढ़ता है और कौन सी आदतें उसे कमजोर करती हैं। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है। ऐसा कौन सा जीवन सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी संपत्ति सिर्फ कुछ वर्षों तक नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बढ़ती रहे। अगले और अंतिम अध्याय में हम उसी सिद्धांत को समझेंगे जहां आपकी आर्थिक यात्रा एक नई शुरुआत में बदल जाएगी। अध्याय 5, असली अमीरी का सूत्र। जब पैसा आपकी जिंदगी के लिए काम करने लगता है। अब तक की इस यात्रा में आपने एक बहुत बड़ा सच समझ लिया है। अमीर बनने और अमीर बने रहने में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत से लोग अपने जीवन में एक समय अच्छा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद फिर वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संपत्ति हर साल पहले से अधिक मजबूत होती जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पैसे को कमाने का नहीं, उसे बढ़ाने का विज्ञान समझ लिया होता है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। 10 साल बाद का आपका जीवन कैसा होगा? क्या आप अब भी हर महीने की तनख्वाह का इंतजार कर रहे होंगे? क्या किसी अचानक आने वाले खर्च से आपके मन में डर पैदा होगा? या फिर आपने ऐसी आर्थिक नींव बना ली होगी जहां आपके फैसले डर से नहीं, आत्मविश्वास से लिए जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर आज नहीं, बल्कि आपकी आज की आदतें तय करेंगी। याद रखिए, भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलता। भविष्य उन छोटे छोटे निर्णयों से बनता है जिन्हें हम रोज लेते हैं। हर दिन किया गया एक अनावश्यक खर्च, हर दिन टाला गया एक अच्छा निर्णय और हर दिन बर्बाद किया गया थोड़ा सा समय मिलकर आने वाले वर्षों की दिशा तय करते हैं। ठीक उसी तरह हर दिन बचाया गया थोड़ा सा पैसा, हर दिन सीखी गई एक नई बात और हर दिन लिया गया एक समझदारी भरा निर्णय भी धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की नींव तैयार करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे तब वे निश्चिंत हो जाएंगे, लेकिन इतिहास हमें बार बार यह सिखाता है कि बिना सही मानसिकता के बड़ी से बड़ी दौलत भी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। पैसा हमेशा उसी व्यक्ति के पास रहना पसंद करता है जो उसका सम्मान करता है, उसका सही उपयोग करता है और उसे सही दिशा देता है। इसलिए असली संपत्ति बैंक खाते में नहीं बल्कि आपके निर्णयों में होती है। एक नदी की कल्पना कीजिए। अगर उसका पानी लगातार बहता रहे तो वह अपने आसपास जीवन पैदा करती है, लेकिन अगर वही पानी रुक जाए तो धीरे धीरे गंदा होने लगता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसे उद्देश्य चाहिए, दिशा चाहिए और विकास का अवसर चाहिए। अगर पैसा सिर्फ आता और चला जाता है तो वह कभी आपकी जिंदगी नहीं बदल पाएगा, लेकिन अगर वह लगातार आपके लिए नए अवसर पैदा करता रहे तो धीरे धीरे वही पैसा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आज इस ऑडियो बुक के अंत में मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के लिए 5 संकल्प लें। पहला, मैं कभी सिर्फ कमाई के आधार पर अपनी सफलता नहीं मापूंगा, बल्कि अपनी बढ़ती हुई संपत्ति के आधार पर अपनी प्रगति देखूंगा। दूसरा, मैं हर कमाई का एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखूंगा। तीसरा, मैं दिखावे से अधिक अपने आर्थिक भविष्य को महत्व दूंगा। चौथा, मैं लगातार सीखता रहूंगा, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जो सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। और पांचवां, मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बड़ी संपत्ति समय और अनुशासन का परिणाम होती है, जल्दबाजी का नहीं। याद रखिए, धन का सबसे बड़ा मित्र समय है और सबसे बड़ा शत्रु अधीरता। जो लोग हर दिन परिणाम देखना चाहते हैं वे अक्सर बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग वर्षों तक सही दिशा में चलते रहते हैं, एक दिन वही लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने छोटे कदमों को कम मत समझिए। पहाड़ भी एक एक पत्थर जोड़कर बनते हैं और महासागर भी एक एक बूंद से भरते हैं। आज से जब भी पैसा आपके हाथ में आए, खुद से सिर्फ एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं इसे सिर्फ खर्च करने वाला हूं या इसे अपने भविष्य का कर्मचारी बनाने वाला हूं? यह एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन यही प्रश्न आपकी पूरी आर्थिक कहानी बदल सकता है। क्योंकि जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, उसी दिन आपकी मेहनत का दबाव कम होना शुरू हो जाता है। यह भी याद रखिए कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है। इसका मतलब है अपने परिवार के साथ समय बिताने की आजादी, अपने सपनों पर काम करने की आजादी
बिना डर के निर्णय लेने की आजादी और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी, यही असली अमीरी है। पैसा सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। मंजिल है एक ऐसा जीवन जहां आपके फैसले मजबूरी से नहीं, स्वतंत्रता से लिए जाएं। अगर इस पूरी ऑडियो बुक से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वह यह होनी चाहिए, पैसे कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे को बढ़ाना सीखना। क्योंकि कमाई आपको आज का आराम देती है, लेकिन बढ़ती हुई संपत्ति आपको आने वाले वर्षों की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता देती है। इसलिए आज ही अपने जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लीजिए। छोटी शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए। अनुशासन बनाए रखिए, धैर्य रखिए और अपने हर रुपये को एक नया उद्देश्य दीजिए। समय के साथ वही छोटे छोटे कदम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। जब कुछ वर्षों बाद आप पीछे मुड़कर आज के इस दिन को देखेंगे तो शायद आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी किसी बड़े अवसर से नहीं बदली थी, वह बदली थी उस दिन जब आपने यह निर्णय लिया था कि अब आप सिर्फ पैसे कमाने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, बल्कि पैसे को बढ़ाना जानने वाले इंसान बनेंगे। और यही निर्णय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति साबित होगा। अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को यहां तक सुना है तो सबसे पहले मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज के समय में जहां ज्यादातर लोग सिर्फ मनोरंजन ढूंढते हैं, वहीं आपने अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए समय निकाला है। और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक वीडियो का अंत नहीं है, बल्कि आपकी आर्थिक सोच की एक नई शुरुआत है। आज आपने जाना कि सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, दुनिया आपको हमेशा ज्यादा कमाने के तरीके बताएगी, लेकिन बहुत कम लोग आपको ये सिखाएंगे कि जो पैसा आपके पास है उसे कैसे बढ़ाया जाए। अगर आज की इस ऑडियो बुक से आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला है, अगर आज आपने यह फैसला लिया है कि अब आप दिखावे से ज्यादा अपने भविष्य में निवेश करेंगे, तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन सिर्फ सुन लेने से जिंदगी नहीं बदलती। बदलाव तब आता है जब ज्ञान आदत बन जाता है। इसलिए इस ऑडियो बुक से मिली कम से कम एक सीख को आज से ही अपने जीवन में लागू कीजिए। शुरुआत चाहे छोटी हो, लेकिन लगातार सही दिशा में उठाया गया हर कदम आपको उस मंजिल के करीब ले जाएगा जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। और एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, धीमी गति से आगे बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन बिना दिशा के तेज दौड़ना जरूर गलत है। इसलिए धैर्य रखिए, अनुशासन बनाए रखिए और अपने हर रुपये को एक उद्देश्य दीजिए। समय के साथ वही छोटे छोटे फैसले आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई, इससे कुछ नया सीखने को मिला और आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरे लोगों की जिंदगी भी बदल सकती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि यह ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करें, तो अभी बुक ब्रेक को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी अगली ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा कमाने वाला इंसान अपनी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन पैसे को बढ़ाना सीखने वाला इंसान अपना भविष्य बदल देता है। धन्यवाद। अपना और अपने सपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।